डिजिटल मार्केटर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में क्या क्या आ सकती है। मैं फेसबुक ऐड चला सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम ऐड चला सकता हूँ, मैं वीडियो ऐड यूट्यूब पे चला सकता हूँ, मैं गूगल ऐड जो है वो रन करने की कैपेसिटी रखता हूँ, मुझे ऑन पेज एसईओ आती है, मुझे ऑफ पेज एसईओ आती है। इसका मतलब कि ये 5 स्किल तो मेरी फिंगर टिप्स में है। इसके अलावा भी होती है, मैं कंसल्टेंसी भी दे सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो आपकी साइट का ऑडिट कैसे करना है, मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप कौन सी टेक्निक्स को यूज करेंगे तो आपकी साइट जो सी है वो अप आ जाएगी, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिसके तहत गूगल आपको स्पैम रेट इंक्रीज करेगी। यानी कि मल्टीपल कंसल्टेंसी एक्ट है जिसके तहत हम ये काम कर रहे हो। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट सम अकाउंट जो कि फाइवर का होगा। और फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए ऑब्वियसली वी नीड सम ईमेल जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। मैंने ये एक अकाउंट, इसको लॉग आउट कर देते हैं, एक नया अकाउंट बना लेता हूं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम कभी भी इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए अकाउंट क्रिएट, यानी कि एक सिंगल इंटरनेट और एक डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए बार बार फाइवर के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। अगर हमने बनाए तो उसके ब्लॉकेज होने का खतरा 99% होगा। सो आप में से कोई भी यहां पर बैठकर, बनो काबिल के अंदर बैठकर कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि आईपी कंफ्लिक्ट आ जाएगा, एक आईपी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बन रहे होंगे जिसकी वजह से सबके अकाउंट्स उड़ जाएंगे। मैं अपना रियल अकाउंट फाइवर का यहां ओपन नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे यहां से हो सकता है कि आईपी कंफ्लिक्ट आ जाए और मेरा अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाए। सो लिहाजा मैं यहां पर एक अभी आपके सामने ही न्यू अकाउंट बनाऊंगा जिसको हम यूज कर रहे होंगे और जिसको मैं इधर के इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बना रहा हूँ। सिंपल विल क्लिक ऑन ज्वाइन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ जीमेल के साथ अगर लॉगिन कर लेता हूँ तो मेरे पास इस नौयत का एक प्रोफाइल क्रिएट होकर मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे पैदा हो जाते हैं कि हमें क्या काम करना और कैसे करना। हम सबसे पहले जाएंगे फाइवर के कुछ अकाउंट्स के ऊपर, जैसे ये एक अकाउंट है, एक ये अकाउंट है। इन लोगों के डाटा को देखेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं और ये क्यों टॉप रेटेड आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 अकाउंट ओपन कर लिए। अब इन 4 अकाउंट की अंदर जाने के बाद मेरे पास इनकी क्या है, अबाउट का डाटा, जैसे लिखा है I am a skilled digital marketing specialist and content creator over 8 years of an experience and an आगे जो भी whatever ये आ रहा है। इसी तरीके से ये कह रही है कि grew up in MD studies in OH। अब हम चीटर्स बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी, हमें डाटा चीट ही करना है लेकिन एक अक्ल के साथ। अब ये ना कर दीजिएगा कि आप भी OH में पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग एरिड में या कंकोडिया में या रिफा में ही पढ़ते हैं, ठीक है, या कॉम्प्सेट्स में ही पढ़ते हैं, वो नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, वी विल कॉपी सम ऑफ दीज डाटा जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के डाटा को कॉपी करता हूं, मैं आ जाता हूं अपने पास चैट जीपीटी के ऊपर। बेसिकली मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग क्रिएट करके अपना डाटा क्रिएट करना है। मैं लोगों के, क्योंकि ये टॉप के ऊपर आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको काम मिल रहा है, तो मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा। मैं अपना जाती कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आए, दूसरा अकाउंट ले लिया, और ये मैं जो प्रोफेशनल अकाउंट को एक न्यू क्रिएट करता हूँ तब भी यही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। We did the similar things, और क्योंकि मुझे इसमें एसईओ करने की जरूरत नहीं पेश आएगी क्योंकि इन लोगों के ये टॉप के लोग हैं और इन्होंने ऑलरेडी एसईओ की हुई है। प्लीज नीचे लिखूंगा क्रिएट एन डिस्क्रिप्शन ऑफ about us for Fiverr account with the बंद कर दो guys, with a mixture of these। अब यहाँ मेरा जो फाइबर अकाउंट है, मैं इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आई है, वो कह रहा है जिसको आप एडिट करें। मैं एडिट पे आता हूँ।
यहाँ हम सबसे पहले हमें क्या देना होता है, अपना नेम। ऑब्वियसली नो फेक इंफॉर्मेशन विल बी फ्लो ओवर अ फाइवर अकाउंट, ये पहले याद रख लें। कोई आप क्यूट इनोसेंट एंड मानो टाइप की डिटेल नहीं लिखेंगे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है? ये मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ बिकॉज मैंने देखे हैं ऐसे अकाउंट, वो गलत है। यू विल यूज योर ओन नेम और बिकॉज आपको वेरिफिकेशन भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके अंदर बाद में। सो आप अपने नेम को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर आप ऑब्वियसली अपनी कोई इमेज, हाँ इमेज आप कौन सी है वो कोई भी लगा सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन वो कोई फीमेल की इमेज ही होनी चाहिए। अगर आप अपनी शो करना चाहते हो गुड इनफ, अगर नहीं करना चाहते जैसे आपने सीवीज पे लगाई होती है समथिंग लाइक अ प्रोफेशनल ईमेल, अगर आप ऐड करना चाहते कर सकते हो। वेल अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इस सारी चीजों को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर जो मैंने चैट जीपीटी को अभी कुछ इंफॉर्मेशन दी है और उसने मेरे लिए जो अबाउट अस फॉर द इस कंटेंट को क्रिएट किया है, उस डाटा को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। और दिस इज द अबाउट मी। आप ये देखें इसके अंदर इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है, चैट जीपीटी में। अब जब भी कोई चैट जीपीटी की चीज को लेते हैं तो उसको प्रॉपर्ली जरा एक दफा चेक कर लिया जाता है। ये अब देखिए आई ग्रू मेटलैंड एमडी लिखा हुआ है एंड ये इसकी यूनिवर्सिटी का कोई नेम होगा जो उसने मेंशन किया हुआ है, टेक्सास इसके अंदर है, उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है? हम यहाँ से इसका कुछ कीवर्ड्स लेते हैं स्टार्टिंग से। चैट जीपीटी पे बना आप इस पे आते हैं, इसको बंद करते हैं, इसका लेते हैं। यहाँ मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाली, आई एम अ हाई एक्सपीरियंस एसईओ expert and digital marketing specialist with 8 years of experience in professional success and portfolio of this complete projects। अब इतने मेरे complete projects नहीं हैं, ठीक है, लिहाजा मैं खत्म करूंगा portfolio of multiple complete projects grow the global market। अच्छा अगली लाइन क्या आ रही है यहाँ से, over the years, यहाँ से उठा लेते हैं, powerful technique analytics word भी आ जाएगा, ठीक है, I built my own, यहाँ से लेते हैं। अब ये और ये जितनी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको एक दफा मैं खुद भी रीड करूंगा कि मैंने क्या लिखा है, और ये रिलेटेड टू ऑल कीवर्ड्स है जो डिफरेंट लोगों ने अपने पास लिखी हुई है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो इन लोगों ने भी कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, ठीक है, और मैंने उन सारी डिस्क्रिप्शन के एक कॉम्बिनेशन, जिसे आप कह सकते हो दिस वन दिस वन दिस वन, इन सारों को कंबाइन किया और ये तीनों क्या हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं फॉर ऑल दोस थिंग्स जो हम लोगों ने भी सर्विसेज देनी है उसके ऊपर। अब ये मैं जो बना रहा हूँ दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज नॉट अ गिग, ये गिग नहीं है। गिग क्या है, मेरी सर्विस। अच्छा उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज रियली मैटर्स, ठीक है, रियली मैटर्स। किस तरीके से कि मेरे पास ज्यादातर लोग, अच्छा ये दिखा देता हूँ मैं आपको, अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे देखें क्या क्या लिखा हुआ है, अल्बानिया, इंग्लिश, अल्बानियन, ये लैंग्वेजेस हैं। अच्छा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन। अब आप मुझे बताएं इसको आती होगी फ्रेंच और इटालियन? कभी भी नहीं आती होगी, लिखा हुआ है, पाकिस्तानी है ना। है ये देखिए यहाँ पे ये बांग्लादेशी है, इसने इंग्लिश का लिखी हुई है बंगाली और इंग्लिश, ठीक है, लिहाजा लैंग्वेज मैटर करती है। लेकिन फाइबर का एक मसला ये भी बता दूं मैं आपको कि ये ज्यादातर यूरोप में और एशियन कंट्रीज के अंदर, बाकियों में नहीं है, ठीक है, यूरोप में भी ज्यादातर में नहीं है, कुछ में है जैसे यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की कंट्रीज के अंदर, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के अंदर नहीं है कंपैरेटिवली टू अदर प्लेस मार्केट। जैसे अपवर्क है, अपवर्क बहुत सारी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली, ब्राजील या फिर मेक्सिको और इन सारे एरियाज के अंदर जौन सा वो आ रहा होता है। वेल अब यहाँ पर हमने अपना डाटा लिखने के लिए इस पोर्शन को लिया और यहाँ पे मैं अपनी ऑब्वियस इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी कंसीडर होती है दैट इज इंग्लिश, वो तो आप ऐड करोगे ही करोगे और लाजमी बात है कि आप इसको फ्लुएंट में लोगे, अपडेट कर दोगे। ऐड लैंग्वेज के अंदर अरब, मैं जो काम करता हूँ मैं अरबिक में करता हूँ, ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अरब कंट्रीज के अंदर भी फाइबर की यूटिलाइजेशन अब शुरू हो चुकी भी है और उसमें क्लाइंट को जरा आसानी होती है। अच्छा आपके पास अगर आप आ गया कोई मैसेज तो क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल कॉपी दिस डाटा
जो वो मैसेज करेगा, कॉल पे बात तो नहीं ना करनी, मैसेज करना है उसने, मैसेज को कॉपी करेंगे, उठा के आप गूगल में डालेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, रिप्लाई जनरेट करेंगे, या चैट जीपीटी को दे दें, वो रिप्लाई जनरेट करेगा, करने के बाद आप वहां पे सबमिट कर दें। लिहाजा क्या कि आपकी उसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है। इसी तरीके से हम तीसरी लैंग्वेज जो सी लेते हैं नॉर्मली इसके अंदर, वो ले रहे होते हैं फ्रेंच। अब लाजिमी बात है ये भी हमें तो नहीं आती, लेकिन इसको बेसिक्स में रखकर ऐड कर लेंगे ताकि अगर हम गलतियां भी कर रहे हो तो वो हमारी उस गलतियों को इग्नोर कर देंगे, इसकी लैंग्वेज सही तरीके से नहीं आती। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑक्यूपेशन। अच्छा, ये भी मैं खुद नहीं लिखूंगा, मैं आ जाऊंगा इनके ऊपर। अब यहाँ से मुझे देखना है कि ये क्या है। ये देखिए, इन्होंने अपना सारा के सारी डिटेल्स जो सी हैं वो यहाँ पर मेंशन की होती हैं। इस अकाउंट में आते हैं, अभी देखिए इससे बताया है कि एसईओ एक्सपर्ट है हु नो हाउ टू गेट योर वेबसाइट अप टू गूगल, ठीक है, गूगल के ऊपर अप लेके जाने के लिए। और ये बेसिक काम क्या है, लोकल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये दो काम कर रहे होते हैं इस बंदी के मुताबिक, ये दो पार्ट है। अगले बंदे पे आते हैं, अगला बंदा क्या करता है जी, इसका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तीसरे बंदे पे आते हैं, वो क्या कर रहा है, नॉर्मली हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस वन, ये पर्सन, ठीक है। अब इसके पास इसके स्किल्स आ गए और अबाउट गेट्स इसका पोर्टफोलियो ये आ गया, ये भी ऑफ पेज एसईओ का ही होगा, या मेंशन किया होता है इन्होंने। स्किल्स ये आ रहे हैं इसके, चलो स्किल्स हैं ये तो चार, ये लोकली आवर बेस पे काम कर रहा है इसलिए इसने इसका मेंशन किया। वेल, हम इसको यहां से लेते हैं। अब मैंने देखना कि हमारा बेसिकली ऑक्यूपेशन क्या है, हम डिजिटल मार्केटर है, ठीक है। ईयर कब से लेके कब तक, अब इसमें हमने जब ऊपर लिखा 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहां गलती नहीं करेंगे कि 8 साल एक्सपीरियंस ही डालेंगे। 8 साल कैसे बनते हैं 2025 से लेके 14 से 8 साल बनते हैं, माफ कर दो प्लीज, 18 से बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, 18, 19, 20 और 5 कितने होते हैं, 18 से भी बनाऊंगा तो हर जगह ये कब जनरेट होगा, लोकल एसईओ लगा लें साथ। ऑब्वियसली यहाँ डिजिटल मार्केटर हैं तो हम सबसे पहले तो वही पोर्शन पर ढूंढेंगे, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑब्वियसली हमारा एक्ट है, फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। मल्टीपल लिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा डोंट मेस अप ऑल योर अकाउंट, 3-4 ले लें। लोकल एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। नॉर्मली आप ये तीनों काम ही कर रहे होते हैं, इसके अलावा आपका कोई एडिशनल एक्ट नहीं होता, चाहो तो ले भी सकते हो। देन द अदर थिंग इज स्किल्स। अच्छा, अब स्किल्स भी हर एक अकाउंट से कॉपी करेंगे, हम अपने नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन रेलेवेंट टू अस होने चाहिए। जैसे अब इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए इसके स्किल्स के 13 ऐड किए हुए हैं। इसमें आगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, ट्विटर, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटर, फेसबुक एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट एक्सपर्ट, सो ऑन इसके चल रहे हैं। और ये बंदा 5 रेटेड है, टॉप रेटेड चल रहा है, इस स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है। गिग्स क्या है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, एड कंटेंट एंड क्रिएटर, ये ठीक है, इसकी 3 टिक्स बनी हुई हैं, 5 स्टार रेटिंग है, तो ठीक है, इसके अच्छे स्किल्स लिखे हुए हैं। उसके बाद अगला बंदा, उसका क्या है, ये देखिए यहाँ पे से 25 मेंशन किए हुए हैं, जितने भी स्किल इसके पास हैं जो रेलेवेंट टू दीज ऑल थिंग्स हैं उसने वो मेंशन किए हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, बैकलिंकिंग एक्सपर्ट, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट। हम भी यही करेंगे कि इन्हीं में से कॉपी करते जाएंगे और अपने पास ऐड करते जाएंगे। जैसे ऐड न्यू एसईओ, एसईओ के साथ लिखेंगे एक्सपर्ट। अगर एसईओ एक्सपर्ट के साथ हमें मिल रहा है तो सजेशन विद द एसईओ एक्सपर्ट, और इसके अंदर क्या लेवल है आप देखेंगे एक्सपर्टीज रखते हैं, ऐड कर। अच्छा, उसके बाद सेकंड अगले पोर्शन पे आ जाएंगे। हमने यहां से लिया हुआ है डोर एक्टिविटी बनकर, यहाँ पर हमने इसकी एक्सपर्टीज ले ली, फिर यहाँ पे ऐड स्किल के अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ से हम दूसरे किसी और अकाउंट को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटर है, बैकलिंकिंग एक्सपर्ट है, ठीक है, तो बैकलिंक्स एक्सपर्ट हम इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं बैकलिंक एक्सपर्ट, और सब में हम एक्सपर्ट ही हैं, हम सब में एक्सपर्ट है, बस ये सब, ठीक है। तो हमें यही मेंशन करना होता है। इसके बाद हमारी एजुकेशन आ जाती है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे ऐड करने की कैपेसिटी रखते हो, जैसे आप एमफिल का लिख लेते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी मेंशन होगी, यहाँ पे आ जाएगा एमएस सीएस, फ्रॉम आ जाएगा जी रिफा, एमएस सीएस की ऑप्शन ही नहीं है, पाकिस्तान,
इसी तरह आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे ऐड, ये आपका प्रोफाइल ही बन रहा है। सर्टिफिकेट आपका क्या आएगा जी, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट था आपका ना, एंड एसईओ के लिए पूरा नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है फ्रीलांसिंग। चलो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम बनो काबिल पाकिस्तान, ईयर आ जाएगा 2025 ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह आप पर्सनल वेबसाइट करते हैं, वो तो मैं आपको सिर्फ बनो काबिल का सर्टिफिकेट तो पिछले सालों में डालते हैं, झूठी बोलना है जितना मर्जी बोल लें, 2017 कर लेते हैं। मेरे पास तो कोई 8-9 है, मैं तो वैसे ही आप लोग के लिए बना रहा हूँ, किस तरीके से दिखा दूँ। आपकी वेबसाइट अगर है तो ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये जोन से आप नहीं भी करते हो ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो बना लीजिएगा। अगर ना हो तो गूगल साइट्स बना लीजिएगा, बता देता हूँ कैसे बनानी होगी, कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन सिंपल बता देता हूँ। गूगल पे जाना है, उसका होता है site.google.com, गूगल साइट्स ओपन हो जाएंगे आपके पास, सॉर्टेड। यहाँ आके ब्लैंक साइट लोगे, अब यहाँ पे आप पूरी अपनी वेबसाइट बना लो, अपना नाम, प्रोफाइल, अपना जो सीवी है ना वो इसके ऊपर बना लो, ठीक है। अब इसको जब आप यहाँ से पब्लिश करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास बनी हुई है, शायद दिखा देता हूँ, इस वाले के ऊपर नहीं है। वेल, जब आप इस तरह की एक साइट बना लोगे, पोर्टफोलियो ही है, पेरेंट इंस्टेंस लिखा हुआ है, इस तरह की एक साइट पूरी बन जाएगी। बनने के बाद यहाँ से आप जब पब्लिश कर दोगे ना तो आपकी साइट का एक यूआरएल आ जाएगा, वेब एड्रेस किस पे आपने सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ iLabs सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है साइट, इस वाली ईमेल पे नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा। चलें, शॉप फ्रेंडी .pk, इसकी भी बनाई हुई है मैंने। जी क्या मुंह में बोल रही हो, अच्छा बोलो। ऑलरेडी टेकन आ रहा है, कोई स्लैश यूज करने नहीं दे रहा हूँ, पहले दे रहा था, इसने मानना नहीं है, जो मर्जी करे। अच्छा, शॉप फ्रेंडीज लगा ली पड़े। इस तरह की एक साइट अगर आप बना लोगे ना पब्लिश करने के साथ, तो ये आपकी एक यूआरएल बन जाता है इसका भी, ये भी वहां पे लगाई जा सकती है। वेल, वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अपनी पर्सनल एक साइट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसके बच्चों के प्रोफेशनल काम करने उनको दिखा सकें। वेल, ये आ गया आपके पास पोर्शन, ये वाला। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर आना है, अब ये करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ईमेल जो मैंने लगाई तो मेरी ऑलरेडी वेरीफाई है, यहाँ मैं ऐड फोन नंबर करूंगा बस, तो आपका एक फोन नंबर के ऊपर एक ही अकाउंट बन सकता है, बार बार ना अकाउंट एक दफा बन गया तो उस नंबर के ऊपर दोबारा फाइबर का अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपने लगाया तो पहले वाला अकाउंट और दूसरे वाला अकाउंट दोनों बैन हो जाएंगे, इसलिए दोबारा नंबर नहीं लगाना, एक ही लगाना। मेरे पास दो ही है इसलिए मैं दो अकाउंट्स पे लगा चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरा 80% रेटिंग कंप्लीट है अकाउंट की, ठीक है। यहाँ पे देखें 80, सिर्फ 20% रहता है। जैसे ही नंबर वेरीफाई करूंगा मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कोई उसके अंदर चीज नहीं रह जाएगी जो मेरी वेरीफाई करने वाली रह गई होगी, तो मैं वो लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास और नंबर जो है वो मौजूद नहीं। अच्छा, fiverr.com पे आ जाते हैं। अब जब हम ये काम कर लेते हैं अपना, ये आपका जो है एक प्रोफाइल टाइप की चीज जो हमसे जनरेट हो जाती है, तो व्यू कर सकते हैं पब्लिक प्रोफाइल पे, देखें साइट के ऊपर अभी सारी चीजें हमारी नजर आ रही है। अब इसके अंदर हमें बनानी होती है गिग्स। अच्छा, अब गिग्स में आप लोग को बजाय इसके कि पूरे बना के दिखाऊं, बिकॉज उसकी वजह जब तक वेरिफिकेशन नहीं लगाऊंगा गिग नहीं बनेगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम भी इसके अंदर है, मेरी गिग नहीं बनेगी। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आपको अपना सेलर्स अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ, तो मुझे अपने इंटरनेट पे खोलना पड़ेगा, खोल देता हूँ। इसमें दो किस्म के अकाउंट्स हैं, एक सेलर अकाउंट है, एक बायर अकाउंट है। आपका अकाउंट क्या है, बायर, ठीक है, यानी कि आप आप सेलर्स हो कि आपने सेल करना है और आपकी सर्विस कोई भी खरीद सकता है। एक होता है बायर अकाउंट, उसके अंदर
वो मेरा यूके का बना हुआ है, मैं वो इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इतनी जल्दी नहीं आती, सिर्फ दिखाने के लिए कि उसमें कैसे काम हो रहा होगा। डिस्कनेक्ट